हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग जानेंगे यूरिक एसिड कम करने की दवाइयों के बारे में कि यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा है तो कौन सी दवा खाएं। मैं सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती हैं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो एलोपैथी में दो तरह की दवाइयां हैं। एक तो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर दें, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और दूसरी दवाई ऐसी है जो कि यूरिन से यूरिक एसिड को निकालना ज़्यादा होने लगे, बेसिकली यूरिन के पीएच को चेंज कर देती है, पीएच को बढ़ा देती है। तो जो पहला ग्रुप है दवाइयों का जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसमें एक तो है फेबुक्सोस्टैट और दूसरा है एलोप्यूरिनाल। दोनों एक जैसा ही काम करती हैं। और जो दूसरे ग्रुप की दवाई है वो है प्रोवेनेसिड, राइट। तो प्रोवेनेसिड यूरिन का पीएच बढ़ाता है, जिससे जो यूरिक एसिड है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और आसानी से यूरिन के रास्ते निकल जाता है। अब अमूमन दवाइयों की जरूरत उन केसेस में पड़ती है जब किसी का यूरिक एसिड 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, या तो यूरिक एसिड के किडनी में क्रिस्टल मिलने लगे या बन जाए, या तो किसी को गठिया की जो प्रॉब्लम है, जो गाउट की समस्या है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगे, इन्फ्लेमेशन कराने लगे हैं, सूजन कराने लगे हैं, दर्द कराने लगे हैं, उस केसेस में ये दवाइयाँ चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी दवाई जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करती है, मतलब बनाना कम करती है। तो एक तो दवा होती है एलोप्यूरिनाल। तो एलोप्यूरिनाल के ये सारे ब्रांड नेम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये दवाई का नाम आप जान लो, डोज के लिए डॉक्टर से मिलो तो ही बेहतर है। बस ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, मेन जो साइड इफ़ेक्ट है कि लीवर के एंजाइम की मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि लीवर के एंजाइम बढ़ तो नहीं गया है। और इसके साथ में एलर्जिक रिएक्शन पे ध्यान देना है, जैसे कि रैशेस आना, बुखार आना, स्वेलिंग हो जाना। इसके अलावा पेट के अंदर समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, जैसे कि पेट भारी लगना या गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इसलिए दो सावधानी रखना, एलोप्यूरिनाल लेते समय पानी खूब पीना है और ये खाना खाने के बाद खाना है। तो ये बात हुई एलोप्यूरिनाल की। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, फेबुक्सोस्टैट। ये भी एक तरह का जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो शरीर के अंदर यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कराएगा। फेबुक्सोस्टैट की ये है ब्रांड नेम। इसकी जो डोजेज हैं, टेबलेट आती है 40 मिलीग्राम की, 80 मिलीग्राम की, 120 मिलीग्राम की। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी एलोप्यूरिनाल और फेबुक्सोस्टैट लेना है उस समय एल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि एल्कोहल से लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी होती है और एल्कोहल यूरिक एसिड को भी बढ़ाता है। तो एल्कोहल ना ले तो बेहतर है, नहीं तो ये दवाई दोनों काम अच्छे से नहीं करेगी और लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। अब दूसरी तरह की दवाई जो कि यूरिन से यूरिक एसिड को निकलवाती है, बाहर कराती है, तो वो है प्रोवेनेसिड। प्रोवेनेसिड की टैबलेट्स आती है। वो भी बेसिकली जो प्रोवेनेसिड का काम है वो यूरिन को अल्कलाइन करता है, उसके पीएच को बढ़ा देता है, तो यूरिक एसिड शरीर से हमारे आसानी से निकल जाता है। अमूमन ये कई बार जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेनिसिलिन वगैरह, उसके साथ दी जाती है कि पेनिसिलिन का जो हमारे शरीर में कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। इसका यहाँ पे प्रोवेनेसिड का रोल बिल्कुल डिफरेंट है, वो यूरिक एसिड को निकलवाती है। प्रोवेनेसिड की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट आता है वो आता है गैस्ट्रिक अपसेट, मतलब पेट में भारीपन लगना, गैस्ट्राइटिस होना, इस तरीके से। और जब ये दवाई चलेगी तो हमेशा जो किडनी है उसको मॉनिटर करना है। इसके अलावा प्रोवेनेसिड लेते समय कई बार पेशेंट को किडनी में स्टोन हो जाते हैं, तो जब ये दवाई चलेगी तो सारा पानी पीना है, नहीं तो किडनी, पता चला स्टोन के लिए दवाई ले रहे हैं और स्टोन ही बन गया किडनी के अंदर। तो जब भी यूरिक एसिड कम करने की दवाई चलेगी तो हमेशा पानी ढेर सारा पीना है। तो ये मैंने बात करी दवाइयों के बारे में जो यूरिक एसिड को कम करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड बढ़े होने से अर्थराइटिस हो रहा है, उसके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, सूजन है, उस केसेस में दर्द की दवाइयाँ हैं, जैसे कि एनसेड्स चलती है, कभी कभी स्टेरॉइड और कॉल्चिसिन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूजन है। तो ये बात हो गई कि अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये हो गई मेडिसिन एलोपैथिक की। हाइपर यूरिसीमिया की ये दवाई है। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया है, दवाइयाँ बिना डॉक्टर के सलाह से लेना खतरनाक हो सकता है, राइट। थैंक यू।